पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है? आइए विस्तार से जानते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रीज, एसी, गीजर और न जाने क्या क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसीलिए हमें जरूरत है ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई हैं, लेकिन ज्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक सीमित है, यानी कि वे उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वे सोच समझकर निर्णय ले सकती हैं और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित समझ या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। इसे मशीनी बुद्धि या मशीनी दिमाग भी कहा जाता है। इसकी मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वे स्वचालित रूप से काम कर सके और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैककार्थी ने बताया था, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैककार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जॉन मैककार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकता है। अर्थात ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य करे और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करे जो मानव मस्तिष्क करता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है: प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कॉन्शियस। प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होती है, यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम को ही ले लीजिए। यह आईबीएम द्वारा विकसित एक चेस प्रोग्राम था जिसने 1990 के दशक में गैरी कास्पेरोव को हरा दिया था, जबकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह अपनी पिछली चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। असल में डीप ब्लू सिर्फ क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करता था, यानी कि अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल को समझकर उसका जवाब देता था। लेकिन डीप ब्लू की चाल इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी उसे देखकर दंग रह जाए। और सच पूछो तो यही एआई की असली ताकत है। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिनके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ही ले लीजिए। ये अपने पुराने अनुभवों को याद रख सकती हैं और भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकती हैं।
जैसे कि आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाना या फिर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना आदि। हालांकि इस तरह की मशीन्स लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि मेमोरी कम होती है, इसीलिए सिर्फ रीसेंट एक्सपीरियंसेस को ही याद रखती हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपने पुराने डेटा को डिलीट कर सकती हैं और नए डेटा को स्टोर कर सकती हैं। ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है, यानी कि यह इंसानी दिमाग की तरह सोचने समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इस सिद्धांत पर काम करती हो। असल में ब्रेन थ्योरी एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर काम होना बाकी है। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह मानव मस्तिष्क की कॉपी बना पाना इतना आसान नहीं है। यह बहुत ही जटिल काम है। सेल्फ कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे सेल्फ अवेयरनेस एआई भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी मशीनें आती हैं जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती हैं, बल्कि सुख दुख, खुशी गम, ईर्ष्याजलन आदि को भी बखूबी महसूस कर सकती है। यानी कि इंसानों की तरह दूसरों की मन स्थिति को समझ सकती है और यह पता कर सकती है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस हो, लेकिन इस दिशा में वर्षों से काम हो रहा है और ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश चल रही है जो सेल्फ कॉन्शियस हो, लेकिन अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अगर ऐसी मशीन बन गई तो हम जीवन का रहस्य सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जटिलताओं को दूर करना और नई संभावनाओं को तलाशना काफी आसान हो गया है। आज एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और शेयर मार्केट से लेकर स्पेस तक हर जगह एआई का प्रयोग हो रहा है। साथ ही हमारे दैनिक जीवन में भी इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोगों पर। कंप्यूटर गेम्स, मशीन वियन, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, सर्वेलेंस, मशीन लर्निंग, सुपर कंप्यूटर्स, ये कुछ प्रमुख अनुप्रयोग हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे दैनिक जीवन में भी एआई का कोई उपयोग है? अगर हाँ, तो कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? आइए विस्तार से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सिर्फ रोबोटिक्स में ही होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के दिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल न होता हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि एक ही कक्षा के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ एवरेज। ऐसे में हर स्टूडेंट को उसके स्तर के हिसाब से एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें एआई की मदद से स्मार्ट व पर्सनलाइज्ड कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को डाउट्स क्लियर करने और सेल्फ एवेल्युएशन के लिए कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्यूटर्स को भी इससे काफी फायदा है। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जो मानव शरीर के अंदर झांककर रोगों का पता लगा सकती हैं और उनका इलाज ढूंढ सकती है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को अंजाम दे सकती है और मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है।
अगर आसान भाषा में कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई किसी वरदान से कम नहीं है। एआई की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में नई क्रांति आ गई है। आज रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जाती है। शरीर के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स भेजकर असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। जीवन रक्षक दवाओं और टीकों का परीक्षण किया जाता है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा जगत के लिए वरदान साबित हो रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस होती है, जिसमें काफी सारा वक्त जाया होता है। इसीलिए डेटा एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स तैयार करने में एआई का प्रयोग किया जाता है। खासकर ऑटोमेशन और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में एआई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अपने कामकाज को आसान बनाने के लिए एआई का प्रयोग करते हैं। साथ ही फॉर्म्स फिल करने, नया अकाउंट खोलने, सवालों का जवाब देने और ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए चैटबॉट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि एआई की मदद से काम करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स और टूल्स में भी एआई का खूब इस्तेमाल होता है। निर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा श्रम और समय की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे न सिर्फ समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि पैसों की भी भारी बचत होती है। इसीलिए आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर काम मशीनों से होता है और एक एक मशीन हजारों लोगों का काम कर देती है। हालांकि मशीनों का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन ज्यादातर मशीनों को मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता था, इसीलिए मानव श्रम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल करीब करीब मशीनें ऑटोमेटिक हो गई है, जो अपने आप काम करती है और कम समय में अधिक उत्पादन देती है। निगरानी तंत्र में भी एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कैमरों के जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए इंसान, जानवर और वस्तुओं में फर्क पता किया जाता है। साथ ही ऑडियो सैंपल्स और पिक्चर्स का विश्लेषण कर दुश्मन का पता लगाया जाता है। दुश्मन की पहचान करने के लिए मशीन विजन का प्रयोग किया जाता है। मशीन विजन एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, गति, आकार और मूवमेंट का पता लगाया जाता है। यह एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल प्रोसीजर्स का एक सेट होता है, जो देखे गए ऑब्जेक्ट की ठीक पहचान कर सकता है। हिंदी में इसे मशीन दृष्टि कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सैटेलाइट्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स में होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम सबसे ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, इसीलिए इसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बताना चाहूँगा, स्पेस मिशंस का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है और जो उपकरण खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, वे अपना काम खुद ही करते हैं। ऐसे में बिना एआई के स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम लगभग नामुमकिन है। अब रोजमर्रा के कामों में भी एआई का प्रयोग होने लगा है। घर के ज्यादातर उपकरण अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गए हैं। लेड बल्ब से लेकर टीवी और एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब एआई की मदद से काम करने लगे हैं। Amazon एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। घर की सुरक्षा अब एआई के हवाले है। जरा सी हलचल हुई नहीं कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, क्योंकि अलार्म घनघनाने लगता है। और अब तो ड्राइवरलेस कार भी आ गई है, जो आपको सही सलामत आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। यानी कि न ड्राइवर रखने का झंझट और न तनख्वाह देने की टेंशन। कुल मिलाकर एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता है, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने रोजमर्रा के ज्यादातर कामों के लिए पूरी तरह मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे। यानी कि बिना मशीनों के हमारा कोई काम नहीं होगा। दूसरी तरफ मशीनें इतनी एडवांस्ड और स्मार्ट हो जाएंगी कि उन्हें कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वे हर काम खुद कर लेंगी, बिल्कुल सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ। ऐसे में हम और भी ज्यादा आलसी और आराम पसंद हो जाएंगे, क्योंकि काम करने की आदत छूट जाएगी। और यही वह पल है जिसका सबको डर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह आशंका रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है,
क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी है, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी आशंका यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेंगी तो वे हमारी कोई बात नहीं सुनेंगी, बल्कि हर मामले में अपना दिमाग चलाएंगी और वही करेंगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम टोका-टोकी करेंगे तो वे काम करने से मना कर देंगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसीलिए मशीनों में बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा, इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी है। रोबोट फिल्म इसी विषय पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हों, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती हैं और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकती हैं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।